नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। स्वागत है आप सभी का नारायण सर क्लासेस में। आज मैं कक्षा 9 का विज्ञान प्रारंभ कर रहा हूँ। आज कक्षा 9 का विज्ञान का इंट्रोडक्शन क्लास लेकर के आया हूँ। इस क्लास के बाद जो है चैप्टर वाइज अध्याय के क्रम के अनुसार मैं सभी अध्यायों को पढ़ाऊँगा। तो आज हम जो है कक्षा 9 का विज्ञान का इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसके बाद से जो है अध्याय को पढ़ेंगे। सबसे पहली बात, विज्ञान है क्या। विज्ञान को अंग्रेजी में साइंस कहा जाता है। विज्ञान को अंग्रेजी में साइंस कहा जाता है। विज्ञान दो भागों से बना है, एक है बी और दूसरा है ज्ञान। बी का अर्थ होता है विशेष और ज्ञान का अर्थ होता है ज्ञान, यानी कि किसी भी वस्तु के बारे में विशेष ज्ञान ही क्या है, विज्ञान है। विशेष ज्ञान ही क्या है, तो विज्ञान है। साइंस, इसका अंग्रेजी शब्द है साइंस। तो साइंस जो है एक ग्रीक शब्द से उत्पन्न हुआ है, जो है शायर, जो है क्या, शायर, जिसका अर्थ होता है क्या, तो जानना, जिसका अर्थ होता है जानना। साइंस की उत्पत्ति किस देश से हुई, उत्पत्ति, तो साइंस की जो उत्पत्ति हुई है वह यूनान से हुई है। किससे, तो यूनान से। अब हम पूरा परिभाषा जानेंगे विज्ञान की। तो पीछे की क्लास में, क्लास 8 में, 7 में आपने पढ़ा होगा कि किसी भी वस्तु के बारे में क्रमबद्ध व्यवस्थित ज्ञान ही क्या है, विज्ञान है। क्रमबद्ध व्यवस्थित ज्ञान ही क्या है, तो विज्ञान है। जैसा कि यूपी बोर्ड हो या कोई भी स्टेट बोर्ड हो, उसका सिलेबस एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित है। तो एनसीईआरटी पैटर्न में क्लास 9 हो या 10 हो, उसका जो विज्ञान विषय है बस इसके लिए एक ही किताब है, और उस किताब को डिवाइड भी नहीं किया गया, बांटा भी नहीं गया है। लेकिन विज्ञान की जो शाखाएं होती हैं, 3 मुख्य शाखाएं होती हैं। विज्ञान की 3 मुख्य शाखाएं होती हैं। कौन कौन सा, तो एक है भौतिक विज्ञान, जिसे इंग्लिश में कहते हैं फिजिक्स। उसके बाद से दूसरा है रसायन विज्ञान, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं क्या, केमिस्ट्री। उसके बाद से तीसरा है क्या, जीव विज्ञान, और इसे हम अंग्रेजी में कहते हैं क्या, बायोलॉजी। तो विज्ञान की 3 मुख्य शाखाएं हैं और इसी में हमें पढ़ना है। एक है भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स, दूसरा है रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री, और तीसरा है जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी। कक्षा 9 और 10 में विज्ञान की किताबों को इन शाखाओं में नहीं बांटा गया, लेकिन इन शाखाओं के लेसन दिए हैं। लगभग में 5 लेसन भौतिक विज्ञान के हैं, 5 लेसन रसायन विज्ञान के हैं, और 5 लेसन जो है जीव विज्ञान के हैं। तो यहाँ पे जो है इन सभी शाखाओं के अध्यायों को जो है हमें क्लास 9 में पढ़ना है। तो यहाँ पे थोड़ा सा संक्षिप्त में जान लेते हैं, भौतिक विज्ञान है क्या, फिजिक्स है क्या। तो मापन संबंधित, यदि विज्ञान में मापन संबंधित बातें किया जाए तो वे सभी भाग जो है आते हैं किसमें, भौतिक विज्ञान में। जैसे कि कपड़ा को मापा जाता है किसमें, तो लंबाई में, क्योंकि कपड़ा जो है लंबाई चौड़ाई में होता है। तो कपड़ा को
तो कपड़ा लंबाई में होता है, इसे जो है मापा जाता है किसमें, मीटर में। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे एक यूनिट आती है मीटर, जो कि मापने को प्रदर्शित कर रहा है। अतः वह किस भाग का विषय वस्तु है, तो भौतिक विज्ञान का। बात करते हैं रसायन विज्ञान का, जिसको कि अंग्रेजी में कहा जाता है केमिस्ट्री। यह है क्या, तो द्रव्य का अध्ययन, पदार्थों का अध्ययन जिस विज्ञान की शाखा में होता है उसे कहा जाता है केमिस्ट्री, यानी कि रसायन विज्ञान। अब पदार्थ है क्या, तो बहुत सारे पदार्थ हमारे आसपास हैं, हम लोग बहुत सारे पदार्थों के बारे में जानते हैं, और बहुत सारे ऐसे भी पदार्थ हैं जिसके बारे में हम लोग अनभिज्ञ हैं। तो पदार्थ वे होते हैं जिसका कुछ न कुछ द्रव्यमान होता है और वह स्थान या आयतन घेरता है, और इन पदार्थों का अध्ययन जो है रसायन विज्ञान में किया जाता है। उसके बाद से आता है जीव विज्ञान। नाम से स्पष्ट है, जीव यानी कि जीवों का विज्ञान, जीवों का विज्ञान। जितने भी जीव हैं जिसमें जीवन की क्षमता है, जीव धारण की क्षमता है, सभी सजीवों का अध्ययन जो है जीव विज्ञान में किया जाता है। कंपटीशन के रूप में हम देखते हैं तो कोई भी वनडे कंपटीशन हो जिसमें जो है विज्ञान सिलेबस दिया हो और विज्ञान से क्वेश्चन आते हों, तो 50% भाग जीव विज्ञान से आता है और 50% भाग जो है भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान से आता है। इसलिए जीव विज्ञान को जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण तो भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान भी है, इसको भी पढ़ना उतना ही आवश्यक है जितना कि जीव विज्ञान। लेकिन कंपटीशन के क्षेत्र में जो है जीव विज्ञान से सबसे अधिक क्वेश्चन पूछते हैं, इसलिए जो है जीव विज्ञान के बारे में हम थोड़ा सा आज स्टडी कर लेते हैं। उसके बाद से हम कक्षा 9 का पहला अध्याय, दूसरा अध्याय करके पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले अब हम थोड़ा सा जीव विज्ञान के बारे में जानते हैं। क्या चीज़, तो जीव विज्ञान। जीव विज्ञान, जीव विज्ञान को अंग्रेजी में बायोलॉजी कहा जाता है। बायोलॉजी, बायोलॉजी जो है 2 शब्दों से मिल करके बना है, एक है बायो और दूसरा है लॉजी, दूसरा है लॉजी। बायोलॉजी जो है 2 शब्दों से बना है, बायो और लॉजी। बायो जो है एक लैटिन शब्द से बना है जो है वायोस, वायोस। वायोस जो है एक लैटिन शब्द से बना है जो है क्या, वायोस। और वायोस का अर्थ होता है लाइफ, लाइफ यानी कि हिंदी में इसको कहेंगे क्या, जीवन, जीवन। और लॉजी भी एक ग्रीक शब्द से बना है जो है क्या, लोगोस, लोगोस, और जिसका अर्थ होता है टू स्टडी, टू स्टडी यानी कि अध्ययन। तो कह सकते हैं कि जीवन का अध्ययन जिस विज्ञान में होता है उसे कहते हैं जीव विज्ञान। अब जीवन किस में होता है, तो जितने भी सजीव हैं, जितने भी जीवधारी हैं, उसमें जो है जीवन पाया जाता है। तो जीव विज्ञान की परिभाषा कहा जा सकता है कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है उसे जीव विज्ञान कहा जाता है। जीव विज्ञान के जनक कौन है? जीव विज्ञान के जनक है अरस्तु, अरस्तु। इसको इंग्लिश में एरिस्टोटल कहा जाता है, एरिस्टोटल, और हिंदी में बोला जाता है क्या, अरस्तु। जीव विज्ञान की शाखाओं के बारे में बात करते हैं। बायोलॉजी की शाखाएं, बायोलॉजी की शाखाएं, तो मुख्य रूप से जीव विज्ञान की 2 शाखाएं हैं। एक को कहते हैं जंतु विज्ञान, जंतु
विज्ञान, इसको इंग्लिश में बोलते हैं जूलॉजी, जूलॉजी। और दूसरा है क्या, वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, इसको इंग्लिश में कहा जाता है बॉटनी, बॉटनी। जूलॉजी और बॉटनी जीव विज्ञान के मुख्य रूप से दो शाखाएं हैं। सबसे पहले जूलॉजी के बारे में जानते हैं। तो ये भी दो शब्दों से बना है, एक है जू और दूसरा है लॉजी। जू जो है ग्रीक शब्द से बना है, जिस जो है क्या, जुआन, जुआन, और जिसका अर्थ होता है एनिमल्स, एनिमल्स यानी कि जंतु। और लॉजी यानी कि टू स्टडी, लॉजी यानी कि टू स्टडी यानी कि अध्ययन करना, अध्ययन करना। तो कहने का मतलब है कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, उसे जंतु विज्ञान कहा जाता है। अब जंतु विज्ञान के जनक कौन हैं? तो जंतु विज्ञान के जो जनक है वो है अरस्तु। अरस्तु जो है जंतु विज्ञान के जनक है। अरस्तु ने 384 बीसी में, 384 बीसी में जो है अपनी एक पुस्तक लिखा था जिसका नाम है हिस्टोरिया एनिमेलियम, हिस्टोरिया एनिमेलियम। इसमें उन्होंने जंतुओं, विभिन्न प्रकार के जंतुओं के बारे में वर्णन किया है, इसलिए जो है अरस्तु को जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है। अब बात करते हैं वनस्पति विज्ञान। तो वनस्पति विज्ञान जो है इसको इंग्लिश में बॉटनी कहा जाता है। यह भी एक ग्रीक शब्द से बना है जो है बोटेनी, बोटेनी, जिसका अर्थ होता है शाक, झाड़ी या पेड़ पौधे, शाक, झाड़ी, पेड़ पौधे। अर्थात कह सकते हैं कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें शाक, झाड़ी, पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है, उसे जो है वनस्पति विज्ञान यानी कि बॉटनी कहा जाता है। तो कह सकते हैं इनको संयुक्त रूप से वनस्पतियां कहा जाता है, वनस्पतियां। और वनस्पतियों का अध्ययन करने वाली शाखा को वनस्पति विज्ञान यानी कि बॉटनी कहा जाता है। इसके जनक कौन है? तो 255 बीसी में, 255 बीसी में एक वैज्ञानिक आते हैं, क्या, थियोफ्रेस्टस, थियोफ्रेस्टस। इन्होंने जो है अपनी एक पुस्तक लिखा था जिस पुस्तक का नाम है क्या, हिस्टोरिया प्लांटेरियम, हिस्टोरिया प्लांटेरियम। इसमें उन्होंने विभिन्न प्रकार के पौधों के बारे में वर्णन किया है, इसलिए जो है थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। थियोफ्रेस्टस को जो है वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। तो ये जो है कक्षा 9 का विज्ञान का इंट्रोडक्शन क्लास था। इसके बाद से हम विज्ञान का अध्याय के अनुसार अध्ययन करेंगे। तो कक्षा 9 का विज्ञान का पहला अध्याय है हमारे आसपास के पदार्थ। तो बहुत जल्द ही हम विज्ञान का, कक्षा 9 के विज्ञान का पहला अध्याय हमारे आसपास के पदार्थ के साथ अगले वीडियो में मिलेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और यदि हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। धन्यवाद।